हेलो चेक। ठीक। मेंसुरेशन या SI एंड CI स्टार्ट करिए। ऑफिस का नंबर ऐप में देखिए होगा 8252 वाला छोड़ के। चलिए, तो जो भी बैच चलता है वो सीरियल बैच चलता है, एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। तो अभी रेशियो के बाद पार्टनरशिप, फिर एवरेज, फिर एलिगेशन मिक्सचर, फिर एज प्रॉब्लम, उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI डिस्काउंट, ये इस सीक्वेंस में चलेगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, मिक्स्ड प्रपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब चलेगा। और एडवांस मैथ तो स्टार्ट कर रहे हैं, बस तुरंत हो रहा है। हाँ, तो पिछले क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे रेशियो। तो रेशियो आपका लास्ट में 5-6 क्वेश्चन बचा रह गया था, जो आधा घंटा का काम है। तो आधा घंटा के लिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, पहले पार्टनरशिप स्टार्ट कर देते हैं और फिर लास्ट में जो टाइम बचेगा उस टाइम में देख लेंगे, नहीं तो आपका पूरा टाइम बर्बाद चल जाएगा। तो चलिए अभी सीखते हैं पार्टनरशिप। हेडिंग देंगे पार्टनरशिप साझा। साझा पार्टनरशिप। तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्या कमेंट में लिख रहे हैं भाई? अभी कमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए, नया चैप्टर है, इस पे ध्यान दीजिए। तो प्यारे, आप पार्टनरशिप का मतलब समझते होंगे। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, तो वो पार्टनरशिप कहलाता है, साझा कहलाता है। कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर शुरू करते हैं तो वही पार्टनरशिप कहलाता है, साझा कहलाता है। अब हम बोले कि पार्टनरशिप यानी साझा, यानी जब दो या इतना फ़ोन लोग कर रहे हैं, क्या कर रहा है माथा के दर्द है, फ़ोन को बंद करना पड़ेगा। ये ऑफिस वाला नंबर यहाँ पे संजोग से आ गया, मेरा मोबाइल छूट गया था, रिसीव करके ऑफ कर देते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। आप 1-1.5 घंटा के बाद फ़ोन कर लीजिएगा। गलती से ऑफिस वाला नंबर हमारे पास चला आया था। हाँ हाँ, ऑफिस वाला गलती से मोबाइल हमारे पास चला गया था, तो 1-1.5 घंटा के बाद फ़ोन करिएगा ऑफिस में, या तो फिर और नंबर है उस पर कॉल कर लीजिए। लाइए वो वाला मोबाइल दे दीजिए, लाइए तो इधर, इसको आप रिसीव करिए। मेरा मोबाइल ही छूट गया था, ये समस्या हो गया। लीजिए इसको, पकड़िए, वॉल्यूम बंद कर दीजिए। प्यारे, अभी आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ये आपका है पार्टनरशिप साझा। तो पार्टनरशिप का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो पार्टनरशिप कहलाता है।
चाहे कोई भी बिजनेस के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर कारोबार शुरू करते हैं तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टनरशिप पर काम करेंगे तो उस व्यवसाय में जो भी इनकम होगा, जो भी लाभ होगा, उसको दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कारोबार शुरू किए हैं तो वो पैसा को तो लास्ट में हर हाल में उसको बंटवारा तो करेंगे ही। तो अब इसमें आपको ज़रा ध्यान देना है कुछ विशेष बात को। और एक चीज़ आप देखते होंगे कि पार्टनरशिप में जो भी कारोबार होता है तो देखते होंगे कि कुछ दिन के बाद लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसके बाद कारोबार बंद हो जाता है। तो उसका भी कुछ विशेष कारण है जिसके वजह से दिक्कत हो जाता है। ये ऑफिस वाला नंबर पहले नीचे दे दीजिए, बड़ी डिस्टर्ब हो रहा है, माथा खराब। अभी 15 मिनट ऐसे ही में बीत गया है, गलती से चला आया था ऊपर, दे दीजिए नीचे भेजिए उसको जल्दी से। माथा का दर्द हो जाता है, बार बार ध्यान उधर चला जाता है। तो हम बोले कि जब व्यवसाय करते हैं तो उसमें झगड़ा झंझट हो जाता है, व्यवसाय बंद हो जाता है, उसका विशेष कारण है। वो कारण क्या है जरा इधर ध्यान दीजिए। हम बोले कि जाहिर सी बात है कि अब दो व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया तो मान लेते हैं कि ए इस व्यवसाय में 1 लाख रुपया निवेश किया, इक्याएं दहाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, और बी है जो इस व्यवसाय में 1.5 लाख रुपया निवेश किया, इक्याएं दहाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। जाहिर सी बात है कि बिजनेस शुरू किया है तो कुछ ना कुछ तो पैसा निवेश करना ही पड़ेगा। जब तक निवेश नहीं करेंगे तब तक बिजनेस शुरू होगा नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों मिलकर बिजनेस शुरू किया। तो इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए ए है जो 1 लाख रुपया निवेश किया और बी 1.5 लाख निवेश किया। अब हम बोले कि ए अपना पूंजी 1 वर्ष तक लगाए रखा और बी भी अपना पूंजी 1 वर्ष तक लगाए रखा। अब आप देखते होंगे कि बिजनेस का आपके अनुसार आपके दोस्त लोग या जाने पहचाने में जहाँ भी कोई बिजनेस किए होंगे तो वो लोग क्या करते हैं कि बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उस समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल गए और काम शुरू कर दिए। अब पैसा लगाने के लिए ए 1 लाख रुपया लगा दिया और बी 1.5 लाख रुपया लगा दिया, और 1 साल के बाद जो भी लाभ हुआ होगा उस लाभ को बंटवारा करने लगा। तो जब लाभ का बंटवारा करने लगा तो आप लोग करते क्या है कि आधा आधा पैसा बांट लेते हैं कि 2 दोस्त मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो चलिए जितना भी लाभ हुआ उसको दोनों मिलकर आधा आधा बांट लेते हैं। फिर नतीजा क्या होता है कि ये सिलसिला साल भर चला, 1.5 साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला। उसके बाद कोई नारद मुनि जो होते हैं उनको उस्काने वाले कोई मिल जाते हैं। वो बोलेंगे कि देखो भाई वो 1 लाख रुपया लगाए रखा है और तुम 1.5 लाख रुपया लगाए रखे हो, तो फिर तुम ज़्यादा पैसे लगाए रखे हो तो उसके साथ ये व्यवसाय क्यों कर रहे हो, तुम अपना व्यवसाय अलग कर लो। फिर झगड़ा झंझट हो जाता है, बंटवारा कर लेते हैं। तो प्यारे ये आपका अपना रूल है, उसके अनुसार गड़बड़ हो जाता है। जबकि मैथ का रूल ये कहता है कि दोनों के लिए पूंजी समान समय के लिए लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा पैसा निवेश करेगा उसको टोटल लाभ में से ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जो कम पूंजी निवेश किया है उसको कम लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा पूंजी लगाएगा ज़्यादा लाभ होगा, कम पूंजी लगाएगा उसको कम लाभ होगा। तो ज़्यादा पूंजी ज़्यादा लाभ, कम पूंजी कम लाभ, तो झगड़ा होने की बात ही नहीं है। तो एकदम दिल खोल के जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो ज़्यादा निवेश कर देगा, जिसके पास कम रहेगा वो कम निवेश करेगा। तो फिर कभी झगड़ा झंझट नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो इसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वो भी चुपचाप बैठे रहता है कि फलाना कम लगाया तो हम ज़्यादा क्यों लगाएंगे, इसलिए व्यवसाय में गड़बड़ होता है। तो व्यवसाय का रूल होता है, पार्टनरशिप का ये रूल होता है कि जो ज़्यादा पूंजी लगाएगा उसको लाभ में से ज़्यादा मिलेगा, और जो कम पूंजी लगाएगा उसको लाभ जितना होगा उसमें से कम मिलेगा। तो दोनों का समय बराबर है। ए का पूंजी बी के अपेक्षा कम है, बी का पूंजी ए के अपेक्षा ज़्यादा है, तो एक बी का ज़्यादा है तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, कम रहता तो कम मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि लाभ जो होता है ना, लाभ जो होता है वो पूंजी के समानुपाती होता है।
ज़्यादा पूंजी लगाएगा ज़्यादा लाभ होगा, कम पूंजी लगाएगा कम लाभ होगा। ज़्यादा पूंजी ज़्यादा लाभ, कम पूंजी कम लाभ, यानी लाभ और पूंजी एक दूसरे के समानुपाती होता है। थोड़ा सा और हम बोले कि किसी व्यवसाय में ए भी 1 लाख रुपया निवेश किया और उसी व्यवसाय में बी भी 1 लाख रुपया ही निवेश किया, लेकिन ए का पूंजी 1 वर्ष तक लगा रहा और बी का पूंजी 1.5 वर्ष तक लगा रहा। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का पूंजी समान है और ए की अपेक्षा बी का ज़्यादा समय तक लगा रहा। तो दोस्त में बंटवारा करते हैं तो फिर दोनों आधा आधा बांट लेते हैं, यही तो गड़बड़ होता है। तो वैसे स्थिति में अब बी कहेगा कि तुम 1 साल के बाद पैसा अपना निकाल लेते हो, तो हम काहे के लिए 1.5 साल लगाए रखेंगे, हम भी 1 साल लगाते हैं, तो झगड़ा झंझट हो जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा समझिएगा, ए अपना पूंजी 1 लाख रुपया निवेश किया और बी भी 1 लाख रुपया निवेश किया, लेकिन ए से बी ज़्यादा समय तक लगाए रखा। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा समय तक लगाए रखा तो ए की अपेक्षा बी को लाभ भी ज़्यादा होना चाहिए, यानी ज़्यादा समय तक लगाए रखेगा ज़्यादा लाभ होगा, कम समय तक लगाए रखेगा कम लाभ होगा। पूंजी दोनों का बराबर है तो जिसका समय ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा लाभ होगा, कम समय तक लगा रहेगा कम लाभ होगा। यानी हम कह सकते हैं कि लाभ जो होता है ना वो समय के भी समानुपाती, ज़्यादा समय तक लगाए रखेगा तो उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा और कम समय तक लगाए रखेगा तो उसको कम लाभ होगा। ज़्यादा समय तक लगाए रखेगा ज़्यादा लाभ होगा, कम समय तक लगाए रखेगा कम लाभ होगा। यानी कह सकते हैं कि लाभ जो होता है वो समय के भी समानुपाती। थोड़ा सा अब हम बोले ए का पूंजी 1 लाख रुपया है और बी का पूंजी 1.5 लाख रुपया है। बी का पूंजी 1.5 लाख रुपया है। ए का पूंजी 1 वर्ष तक लगा रहा और बी का पूंजी 1.5 वर्ष तक लगा रहा। तो प्यारे ए की अपेक्षा इसका पूंजी भी ज़्यादा है और ए की अपेक्षा इसका समय भी ज़्यादा है। पूंजी भी ज़्यादा समय भी ज़्यादा, लेकिन अभी इसको समझने से पहले इस पॉइंट को अभी हम रोक रहे हैं। इससे पहले हम डायरेक्ट उसको रिलेट कर रहे हैं, लास्ट में फिर इसको हम डायरेक्ट समझा देते हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट को रिलेट करके हम यहाँ पर एक रूल निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अलग घर है और ये अलग घर है, इन दोनों घरों के बीच में हम संबंध जोड़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ मीडिएटर लाभ है इसलिए संबंध जुटेगा। तो अब बोलिए, लाभ है जो कहेंगे कि पूंजी के समानुपाती है और लाभ है जो समय के भी समानुपाती है। तो रेशियो का सेक्शन ही में कि लाभ पूंजी के समानुपाती, लाभ समय के समानुपाती, तो ऐसे लिख दीजिएगा। इसका मतलब है कि लाभ पूंजी के समानुपाती और लाभ समय के समानुपाती। और यहाँ पर जो सिंबल आएगा हमेशा गुना आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस को रेशियो नहीं बतलाता, अधिक कम को नहीं बतलाता, गुना भाग को बतलाता है। तो यहाँ पर गुना के रूप में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि लाभ जो होता है पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती, लाभ जो होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये तो इससे भी रिलेट करके हम निकाल लिए। अब ये इन दोनों को रिलेट करके नहीं निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकल जाएगा। कैसे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। इससे डायरेक्ट ही ये वाला लाइन आपका जो दिखे है इससे डायरेक्ट ये हो जाएगा, इन दोनों को रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए का पूंजी 1 लाख रुपया है और बी का पूंजी 1.5 लाख रुपया है। बोलिए, ए का समय 1 वर्ष है और बी का समय 1.5 वर्ष है। यानी कह सकते हैं कि ए के अपेक्षा बी का पूंजी भी ज़्यादा लगा हुआ है और ए के अपेक्षा बी का समय भी ज़्यादा लगा हुआ है। तो ए के अपेक्षा बी का पूंजी भी ज़्यादा है और ए के अपेक्षा बी का समय भी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि ए से तो बी का लाभ तो ज़्यादा होगा, ये तो तय है। ए से बी का पूंजी भी ज़्यादा और ए से बी का समय भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ए की अपेक्षा बी का लाभ होगा जो ज़्यादा होगा। तो हम बोले कि जो ज़्यादा पूंजी लगाएगा ज़्यादा लाभ होगा, कम पूंजी लगाएगा कम लाभ होगा, और ज़्यादा समय तक लगाए रखेगा तो ज़्यादा लाभ होगा, कम समय तक लगाए रखेगा तो कम लाभ होगा। तो हम बोले ए के अपेक्षा बी का है जो पूंजी भी ज़्यादा है और समय भी ज़्यादा है, तो इसलिए लाभ जो होगा ए के अपेक्षा
अपेक्षा बी को पूंजी ज़्यादा है तो ज़्यादा पूंजी ज़्यादा लाभ, कम पूंजी कम लाभ, यानी लाभ और पूंजी ये दोनों समानुपाती होंगे। ज़्यादा पूंजी ज़्यादा लाभ, कम पूंजी कम लाभ। ज़्यादा समय तक लगा रहेगा ज़्यादा लाभ होगा, कम समय तक लगा रहेगा कम लाभ होगा। तो ए की अपेक्षा बी का पूंजी भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, इसलिए लाभ जो होगा पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस तो आता नहीं है और पूंजी भी ज़्यादा है समय भी ज़्यादा है, यानी इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो ये डायरेक्ट समझने में सब लोगों के बस की बात नहीं है। इससे डायरेक्ट समझने में कुछ लोग को दिक्कत होगा, लेकिन इन दोनों को रिलेट करके जब हम समझाए कि इसके अपेक्षा इसका पूंजी ज़्यादा यानी लाभ पूंजी के समानुपाती है, और यहाँ दोनों का पूंजी सेम है, इसका समय ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे कि लाभ समय के समानुपाती है। मीडिएटर लाभ है तो इन दोनों को रिलेट कर दिए तो हम बोलेंगे लाभ पूंजी के भी समानुपाती है, लाभ समय के भी समानुपाती है, तो यहाँ साइन गुना का हो जाएगा, यानी लाभ है जो पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर लिए। तो डायरेक्ट बोलने वाले डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में जिनको जोड़ कर करना वो भी कर सकते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आया, और इस बात को आप जरा ध्यान रखिएगा, बाकी इसको हम हटा रहे हैं। अब ये आपका आ गया लाभ है ना, जो पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती है। अब थोड़ा सा समझिए, मान लेते हैं कि तीन व्यक्ति ए बी और सी मिलकर कोई कारोबार शुरू करता है। मान लेते हैं कि तीन व्यक्ति ए बी सी मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कारोबार शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पूंजी लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि ए यहाँ पर पूंजी के रूप में P1 रुपया लगाया, और बी पूंजी के रूप में P2 रुपया लगाया, और सी P3 रुपया लगाया। तो ए बी सी का पूंजी का रेशियो हो गया P1 P2 P3। फिर से हम मान लेते हैं कि यहाँ तीन व्यक्ति है ए बी और सी, तीनों मिलकर कारोबार शुरू किया। तो जब कारोबार शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो पूंजी उसको निवेश करना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इस व्यवसाय में ए है जो पूंजी के रूप में P1 रुपया लगाया, और बी है जो P2 रुपया लगाया, और सी है जो P3 रुपया लगाया। तो पूंजी के रूप में ये तीनों कुछ कुछ रुपया लगाया। अब जाहिर सी बात है कि पूंजी तो कुछ कुछ समय तक तो लगाए रखेगा। ऐसा थोड़ा है कि पूंजी लगाया और उसको निकाल लिया, ऐसा तो होगा नहीं। अब व्यवसाय कर रहा है तो ए का पूंजी P1 रुपया है, तो आखिर कुछ ना कुछ समय तक तो लगा रहा होगा, और बी का भी पूंजी P2 रुपया लगाया तो कुछ ना कुछ समय तक लगाए रखेगा, सी भी कुछ समय तक लगाए रखेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ समय भी कुछ ना कुछ समय तक लगा रहेगा। तो मान लेते हैं ए का पूंजी जो P1 रुपया लगाया है वो T1 समय तक लगा रहा, और बी का पूंजी इस व्यवसाय में इस बिजनेस में T2 समय तक लगा रहा, और सी का पूंजी इस बिजनेस के लिए T3 समय तक लगा रहा। तो अब इसके ए और बी और सी का समय का रेशियो ये हो गया। अब प्यारे आप यहाँ पर जान रहे हैं कि लाभ जो होता है ना, पूंजी और समय के गुणनफल, लाभ जो है पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती यानी समान अनुपात में। तो आप लिख सकते हैं कि लाभ बराबर पूंजी गुने समय, यानी लाभ का रेशियो जब भी लिखना रहेगा तो पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती, मतलब समान अनुपात में होता है। एक बार फिर से, लाभ जो होता है पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी उसके समान अनुपात में होता है। यानी लाभ का रेशियो लिखने के लिए पूंजी और समय को गुना कर दीजिएगा तो वो जो गुना करके आएगा उसके गुणनफल के समानुपाती है, यानी उसके समान अनुपात में है। तो मेरा मतलब यह हुआ कि जब भी लाभ का रेशियो लिखना रहेगा तो लाभ का रेशियो लिखने के लिए ए का अगर लाभ का रेशियो लिखना है तो ए का पूंजी और ए का समय को गुना कर दीजिएगा। तो जब ये गुना कर देंगे तो लाभ का रेशियो हो गया।
उसी तरह से बी का पूंजी और बी को समय को गुना कर देंगे तो ये बी का लाभ हो जाएगा, उसी तरह से ये सी का लाभ हो जाएगा। यानी पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, यानी ए बी और सी का लाभ का रेशियो निकल जाएगा। मेरा मतलब यह है कि जब भी पार्टनरशिप का आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो लाभ है जो पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी समान अनुपात में होता है, यानी लाभ का रेशियो लिखना है तो पूंजी और समय को गुना कर दीजिएगा तो ये आपका ए का लाभ हो गया, ये बी का लाभ हो गया और ये सी का लाभ हो गया। इस तरह से ये बी सी के लाभ का रेशियो निकल गया। तो प्यारे, इसमें पार्टनरशिप में आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी लाभ का रेशियो लिखना रहेगा तो लाभ का रेशियो लिखने के लिए पूंजी और समय को गुना कर देंगे तो लाभ हो जाएगा। मेरा मतलब इस लाइन से आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि लाभ बराबर समानुपाती यानी समान अनुपात में, यानी इक्वल अनुपात में, यानी पूंजी गुना समय। यहाँ पर ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, लाभ बराबर पूंजी गुने समय। अब प्यारे, लाभ का रेशियो लिखना है तो पूंजी और समय को गुना कर दीजिएगा। अगर पूंजी का रेशियो लिखना रहेगा ना तो समय को इस तरफ ले आएंगे तो लाभ बट्टा समय हो जाएगा, यानी पूंजी बराबर बट्टा में आ जाएगा तो पूंजी बराबर हम बोलेंगे लाभ बट्टा समय, पूंजी बराबर बोलेंगे लाभ बट्टा समय। उसी तरह से अगर समय लिखना रहेगा तो समय बराबर, तो बोलिए पूंजी इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी लाभ बट्टा पूंजी। तो ये आपका हो जाएगा लाभ बट्टा पूंजी। यानी लाभ लिखना रहेगा तो पूंजी गुने समय, पूंजी लिखना रहेगा तो लाभ बट्टा समय, अगर समय लिखना रहेगा तो लाभ बट्टा पूंजी। इसी फॉर्मूला से सब निकल गया, इसी से ये भी होगा और इसी से ये भी हो जाएगा। तो हम इधर समय को इधर ले आए तो लाभ बट्टा समय, पूंजी को इधर ले आए तो लाभ बट्टा पूंजी। यानी लाभ का रेशियो लिखने के लिए पूंजी गुना समय, पूंजी का रेशियो लिखने के लिए लाभ बट्टा समय, समय का रेशियो लिखने के लिए लाभ बट्टा पूंजी का आप यूज कर सकते हैं। तो बस इसमें यही 3 टर्म है जिसमें आपको ज़रूरत केवल इसका पड़ेगा, यानी लाभ का रेशियो लिखने का ज़रूरत पड़ेगा। तो जब भी लाभ का रेशियो लिखना, पूंजी और समय को पकड़ के गुना कर दीजिए तो वो सीधा लाभ का रेशियो कहलाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। ये है आपका क्वेश्चन, ज़रा ध्यान दीजिएगा। लिखा ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 40,000 रुपया, 45,000 रुपया तथा 60,000 रुपया निवेश करते हैं। वे क्रमशः 5, 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहते हैं। कर ए बी तथा सी किसी व्यापार में क्रमशः 40,000, 45,000 तथा 60,000 रुपया निवेश करते हैं। वे क्रमशः 5, 4 तथा 3 महीने तक व्यापार में रहते हैं। कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को प्राप्त होता है? तो प्यारे, सबसे पहले आपको लाभ का रेशियो लिखना पड़ेगा। तो अब लाभ का लिखने के लिए आप ऐसे बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा कि पहले लिखते हैं पूंजी, तो ए बी सी का पहले पूंजी लिखिएगा तो बोलिएगा 40,000, फिर बी का लिखिएगा 45,000, फिर सी का लिखिएगा पूंजी 60,000। अब फिर समय लिखिएगा तो अब कहेंगे ए का समय लगा रहा पूंजी 5 महीना तक, बी का 4 महीना तक, सी का 3 महीना तक। अब फिर लाभ लिखिएगा तो बोलिएगा कि अच्छा पूंजी गुना समय, तो आप बोलेंगे 40,000 गुने 5, पूंजी गुने समय लाभ हो गया। उसी तरह से बोलिएगा 45,000 गुने 4 महीना तक लगा रहा 4, ये महीना है तो ये भी महीना, ये भी महीना। अगर एक वर्ष में होगा, एक महीना में होगा तो दोनों का यूनिट सेम कर दीजिएगा, या तो माह के रूप में रखिए या वर्ष के रूप में रखिए, सबका यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर लिखिएगा 60,000 गुने 3। अब कहिएगा इसको काट छांट कर देंगे तो ये लाभ का रेशियो निकल जाएगा। तो बोलेंगे 3 0 3 0 3 0 कॉमन हो गया, 5 से भी कट रहा है तो 5 से काटेंगे 8, अब 5 से काटेंगे 9, अब 5 से काटेंगे 12। अब नहीं कट रहा है या कट रहा है, देख लीजिए कट रहा है। 4 से अब काटिएगा तो बोलिएगा कि 4 से 8 2 बार में, 4 इकाई 4, 4 से 12 3 बार। अब कहिएगा कि 2 पंचे 10, इसको बोलेंगे 9 इकाई 9, इसको बोलेंगे 3 तिया 9। इतना मेहनत करके रेशियो नहीं लिखिएगा। इतना लिखेंगे तो एक बार पूंजी लिखेंगे, एक बार समय लिखेंगे, फिर उसको गुना करेंगे तो लाभ लिखाएगा। ऐसे बच्चे की तरह करते नहीं रहिएगा।
अब आप सीख गए तो इतना बच्चे की तरह करते रहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जल्दी से कैसे कर सकेंगे। तो प्यारे आप समझिए, हमें ए बी सी का लाभ का रेशियो लिखना है। तो आपको पता है कि पूंजी को समय से गुना करते हैं तो वो सीधा लाभ का रेशियो निकल जाता है। तो हमें लाभ का रेशियो लिखना है। तो अब जल्दी से एक बार पूंजी, एक बार समय, और फिर उसको कतार में लिख के गुना करते नहीं रहेंगे। आपको पता है कि पूंजी और समय को गुना करते हैं तो लाभ लिखा जाता है। तो अब डायरेक्ट बोलिएगा, बोलिए ए का पूंजी 40,000 रुपया लगा और बी का पूंजी 45,000 रुपया लगा और सी का पूंजी 60,000 रुपया लगा। बोलिए ए का पूंजी 5 महीना तक लगा रहा तो 5 से गुना, बी का पूंजी 4 महीना तक लगा रहा 4 से गुना, सी का पूंजी 3 महीना तक लगा रहा 3 से गुना। अब डायरेक्ट हम पूंजी को जब समय से गुना कर दिए तो यही तो लाभ कहलाएगा। पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ। तो डायरेक्ट एक बार में लिख दीजिएगा। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो ऐसे भी बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा, क्योंकि पूंजी गुना समय ये तो मालूम है ही। तो ऐसा तो सब लोग जल्दी से कर ही सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जब लाभ का रेशियो लिखना रहेगा पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। लेकिन प्यारे इतना लिखिएगा फिर कॉमन करके काटिएगा तो काटने में, लिखने में एक तो समय जाएगा, फिर काटने में भी जाएगा। तो आप करिएगा क्या, जो समझिए। जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो जितने भी पूंजी निवेश हुआ है उन सभी पूंजी में जितना शून्य कॉमन रहेगा ना, उसको पढ़वे मत करिए, उसको ना लिखिए ना पढ़िए, मन ही में उसको गायब कर दीजिए, कॉमन वाला काट दीजिए। तो यहाँ भी पूंजी लिखा हुआ है, यहाँ भी पूंजी लिखा हुआ है, यहाँ भी पूंजी लिखा हुआ है। तो जल्दी से आपको ए बी सी का रेशियो लिखना है ना लाभ का। तो जितने जगह पूंजी निवेश किया है उन सभी पूंजी में देखिए जितने शून्य कॉमन रहेगा उसको लिखिएगा ही नहीं, ना पढ़ना ना लिखना है। तो देखिए सभी जगह एक बार सरसरी निगाह से देखिए, यहाँ भी 3 शून्य, यहाँ भी 3 शून्य, यहाँ भी 3 शून्य कॉमन है, उसको पढ़वे मत करिए। अब डायरेक्ट 3 शून्य हटा के पढ़िए। तो 3 शून्य हटाएंगे तो सीधा पढ़ेंगे कि ए 40 रुपया निवेश किया और बी 45 रुपया निवेश किया और सी 60 रुपया निवेश किया। अब सीधा समय से गुना कर दीजिए। तो ए का पूंजी 5 महीना तक, बी का पूंजी 4 महीना तक और सी का पूंजी 3 महीना तक। अब ये बड़ा बड़ा डिजिट रहता है तो बड़ा बड़ा डिजिट लिखने का भी टेंशन खत्म और कॉमन करके काटने का भी टेंशन खत्म। अब जल्दी से रेशियो लिखा गया। अब जो कॉमन होता है उसको काट लीजिएगा। तो 5 इकाई 5, 5 नामा 45, 5 से काटेंगे 12, 4 से काटिएगा 10, 4 इकाई 4, 4 तिया 12। तो आप बोलेंगे 10:9:9। तो जल्दी से इतना रेशियो लिख दीजिएगा। चलिए अब यहाँ निश्चित राशि नहीं दिया हुआ है तो आपको बोले कि गुना के रूप में पूछे, प्रतिशत के रूप में पूछे, यानी रेशियो पूछ रहा है। तो जब रेशियो पूछेगा तो डायरेक्ट रेशियो से ही मान पुट कर देना है। कैसे? तो रेशियो में सेक्शन सी में पढ़े थे, जिससे कंपेयर किया जाता है या जिसमें का या से लग जाता है उसको बट्टा के नीचे, और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको बट्टा के ऊपर। गुना में पूछे तो उतना ही, प्रतिशत में पूछेगा तो 100 से गुना कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि कुल लाभ का लगभग कितना प्रतिशत भाग सी को मिला। तो कुल लाभ से कंपेयर हो रहा है, कुल लाभ को नीचे यानी 9, 9, 18 और 10, 28 को नीचे, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर। सी का भाग कितना प्राप्त हुआ, सी का, तो सी को ऊपर। प्रतिशत में पूछ रहा है तो डायरेक्ट 100 से गुना कर लीजिए, और जो डायरेक्ट करना जानते हैं वो बिना 100 से गुना किए हुए काम चला लीजिएगा। और यहाँ पर लगभग में पूछ रहा है तो लगभग में जो आएगा देख लीजिए, उसके अनुसार आंसर दे दीजिए। तो ये रहा इस तरह से। अगर निश्चित राशि दिया रहता तो डायरेक्ट तुलना करके निकाल लेते। अब इसमें प्यारे एक एक करके हम बना देते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिए हैं। कम इसलिए दिए हैं कि कुछ लोग वहाँ कमेंट में लिखते हैं कि रेशियो और अलजेब्रा पढ़ने में ही साल भर चला जाता है। कुछ लोग लिखते हैं कि 2 से 4 महीना में ख़त्म करिए। हमको समझ में नहीं आता है कि लोग क्या चाहते हैं। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि समय लगेगा।
अब ज़्यादा अच्छा से पढ़ना है ज़्यादा समय लगेगा, कम अच्छा से पढ़ना है कम समय लगेगा, ये समानुपाती होता है। डीप में पढ़ेंगे ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कम समय लगेगा। ये तो एकदम सर्वव्यापी सत्य है। ऐसा तो है ही नहीं कि ज़्यादा पढ़ेंगे और कम समय में हो जाए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो यही चीज़ होता है कि ऑफलाइन में एक आध दो को बीच में बोले कि सर बड़ी दिन लग रहा था, दो चार हौकिया टिकवा वाला डंटवा उठाते हैं, दो चार हंटर देते हैं, मियाज ठंडा हो जाता है, पढ़ना पढ़ो भागना भागो, काम खत्म हो गया। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो कोई कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, मूड तो सनक जाता है। तब होमवर्क अभी इसी में कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर रेशियो और पढ़ाइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जल्दी से ख़त्म कर दीजिए, इतना दिन लग रहा है। तो अब समझ में नहीं आता, ऑनलाइन में यही दिक्कत होता है। तो ऑनलाइन बड़ा अजीब चीज़ होता है। ऑफलाइन में तो ज़बरदस्ती हंटर के दम पर उसको दिमाग ठंडा करके हम लोग पढ़ा देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि साल डेढ़ साल सिलेबस ख़त्म होने में अगर दिल लगा के पढ़े, रिजल्ट देने के लिए पढ़े, तो साल भर में तो खैर संभव ही नहीं है, डेढ़ साल लगभग लग ही जाता है। तो लोग वहाँ पर मानते हैं, ज़बरदस्ती मनवाते भी हैं। होमवर्क दिए, अगर ना बने लें दो चार हंटर दे देते हैं, तो जो आए बाएँ करते हैं उनका मियाज ठंडा हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में तो ठंडा करे के कोई उपाय नहीं है। अब बीच में कोई बोल दिए कि बड़े दिन लग रहा है, तो बड़े दिन लग लिया, तो वहाँ पर गए, दो गो क्वेश्चन पूछ दिए, नहीं बना तो दो चार फट्ठा लगा, तुरंत मियाज ठंडा हो गया। तो अगला दिन से कुछ नहीं बोलेगा, या तो भाग जाएगा छोड़ के, या तो बैठेगा तो चुपचाप बहिरवा सप्पा की तरह, थुथुरबा की तरह खाली टुकुर टुकुर देखेगा, गुटुर गुटुर सुनेगा, लेकिन कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन ऑनलाइन में होता है क्या, कुछ गधा लोग चाहता है कि कम समय में बहुत ज़्यादा मिल जाए। ऐसा कभी होता है? बिना मेहनते कैले हमारा नौकरी हो जाए, ऐसा कभी होता है? मेहनत करेंगे तभी नौकरी प्राप्त होगा। ज़्यादा मेहनत करेंगे ऑफिसर बनेंगे, कम मेहनत करेंगे तो क्लर्क बनकर रह जाएंगे, ग्रुप डी में नौकरी मिलकर रहेगा, ज़िंदगी भर डांट सुनेंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अब ज़िंदगी भर दूसरा का ऑर्डर लेना है, उसको सुनना है कि ऑर्डर देना है। अगर ऑर्डर देने वाला बनना है तो उसके लिए अधिकारी बनना पड़ेगा, अधिकारी बनने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ साल डेढ़ साल इतने का अंतर होता है, बस 6 महीना की बात होता है। डीप में पढ़ेंगे ऑफिसर बन जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे तो हमेशा ज़िंदगी भर ऑफिस में ऑर्डर आप करते रहेंगे। अगर ये 6 महीना और कम पढ़े तो फिर ऑफिसर नहीं बनेंगे, ग्रुप डी में नौकरी लीजिए या क्लर्क बन के रहिए, तो फिर जिंदगी भर ऑफिसर का ऑर्डर का पालन करते रहिए। तब दो ही बात होता है कि अब आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। तो ज़िंदगी भर दूसरा का ऑर्डर सुनना है तो जल्दी से पढ़ना है और भागना है और जॉब ले लेना है। अगर अच्छे से पढ़ना तो समय तो लगबे करेगा। और ये ऑनलाइन है, हमारा मूड सनक गया तो बैचो बंद कर देते हैं। और ये तो ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन में लोग का पैसा पेड किया हुआ रहता है, महीना डेढ़ महीना बैच चल जाता है, दो चार गो उसी में और टीटा कर दिया, दो चार हंटर लगभो करता है, पैसा लौटा के उसको भगा भी देते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन है तो इसमें तो कुछ है नहीं, बोलेंगे हम गुटुर गुटुर सुनेंगे, इसमें हम ही को सुनना पड़ेगा और सुनेंगे, उसके अनुसार हम निष्कर्ष निकालेंगे। पता चला कि आए बाएँ किए तो 10 को क्वेश्चन दे दिए, चैप्टर हो गया ख़त्म। हमको तो ख़त्म करने से ना मतलब है, यहाँ ये थोड़े ना लिखा हुआ है और ये एग्रीमेंट थोड़े ना हुआ है कि फलाना चैप्टर में 20 क्वेश्चन बताना, चिलाना चैप्टर में 50 क्वेश्चन बनाना है। ऐसा तो कुछ एग्रीमेंट है नहीं। बस आप अच्छे से पढ़ेंगे हम अच्छे से पढ़ाएंगे, आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे हम रगड़ के निकाल देंगे। अब इसको समझाना था तो इतना पूरा डिटेल से समझावे की ज़रूरत है? 5 मिनट में भी बोल के ख़त्म कर देवे की ज़रूरत था कि लाभ बराबर पूंजी गुने समय, बस हो गया ख़त्म। लेकिन माइंड में सेट करना है आगे तक के लिए कि डीप में पढ़े तो सब क्वेश्चन बने, तो उसके लिए पिलर को मजबूत करना पड़ता है। तो फिर उसके अनुसार हमको इतना देर से बकना पड़ा, जो कि आगे भारी क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ भी समझ में आना चाहिए। तो ये निर्भर करता है इस पर कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं। इस बार होमवर्क और कम हो गया, अगला बार आए बाएँ करेंगे तो फिर और जो बताना रहेगा उतने क्वेश्चन देंगे, ख़त्म हो गया जल्दी से। इसमें सोचना क्या, ऑनलाइन में कुछ टेंशन हमको नहीं लेना है, आपको टेंशन लेना लीजिए, जब कहिए तब ख़त्म। आज बोलिए आज ही रात भर पढ़ा के ख़त्म, अगला दिन से टेंशन फ्री। बस इसमें क्या टेंशन है, पैसा केवल जमा कर दीजिए। आज बोलिए अब ये ख़त्म, अगला दिन पढ़ावे की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः, और इतना तो जरूर मानिए कि जितना भी बिहार की हम बात करते हैं कि हमसे एज में दुगना दुगना लोग आके क्लास में पढ़ते हैं, ऐसा ऐसा जिनका बाल उल पूरा 100% उड़ा हुआ रहेगा, जो भी आके क्लास में बैठते हैं यहाँ आके पढ़ते हैं। बिहार के कोई भी शहर में चले जाइए, कोई भी गली कुची में चले जाइए, सब जगह चक्रवर्ती मैथमेटिक्स का प्रोडक्ट मिलेंगे। बिहार नहीं, अब तो बिहार से बाहर भी जाएंगे तो दुनिया भर का चक्रवर्ती मैथमेटिक्स का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा।
तो अगर अच्छा से पढ़ना है प्यारे तो आराम से जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे चुपचाप पढ़िए, और ना पढ़ना है तो कुछ भी उलूर जुलूर लिखिए तो हम उड़ा देंगे, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। करा 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000, 34,000, 10,000 रुपया लगाए। करा वर्ष के अंत में प्राप्त 3500 रुपया के कुल लाभ में से बी का भाग क्या होगा? बोलिए 3 व्यक्ति है ए बी सी। अब आपको पता है कि लाभ का रेशियो लिखने के लिए पूंजी और समय को गुना करते हैं। तो यहां समझिए, 3 साझेदारों ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000, 34,000, 10,000 रुपया लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 3500 रुपया के कुल लाभ में से बी का भाग क्या होगा? करा वर्ष के अंत में प्राप्त 3500 रुपया के कुल लाभ में से बी का भाग क्या होगा? इसका मतलब है कि एक वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा हो रहा है। इसका मतलब ए का भी पूंजी उस व्यवसाय में 1 साल के लिए लगा रहा, बी का भी पूंजी 1 साल तक, और सी का भी पूंजी 1 वर्ष तक इसमें इन्वेस्ट है, निवेश है। तो अब बोलिए सभी का समय तो सेम ही है, इसलिए समय से गुना करिए या ना करिए बात बराबर, लेकिन लिख करके पहले समझाते हैं। सबसे पहले तो पूंजी आप यहाँ पर लिखिए। तब बोलिए सभी में जितने शून्य कॉमन है पहले ही काट के हटा दीजिएगा, उसको पढ़वे मत करिए। 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य। तो अब यहाँ पर सीधा बोलेंगे ए का पूंजी 26 रुपया है, बी का पूंजी 34 रुपया है, और सी का पूंजी 10 रुपया है। अब वर्ष के अंत में प्राप्त 3500 रुपया के कुल लाभ में से करा बी का हिस्सा क्या होगा? यानी ए बी सी तीनों का टोटल लाभ है। तो यहाँ लाभ का रेशियो लिखेंगे, फिर लाभ का तुलना लाभ से, जिसका निकालना है उसको गुना करिएगा। तो अब लाभ का रेशियो लिखने के लिए समय से गुना करना पड़ेगा ना। तो अब देखिए सभी का तो समय जो है, सभी का समय 1 ही वर्ष है। तो 1 वर्ष है तो गुना करिए या ना करिए बात बराबर। अब 1 से गुना करिएगा तो कॉमन होके कटेगा, तो 1 से गुना करिए या ना करिए बात बराबर है। अगर 1 वर्ष के जगह 5-5 वर्ष रहा होता तो यहां भी 5 से, यहां भी 5 से, यहां भी 5 से, तो वो तो कॉमन होके कट ही जाएगा ना। अगर ये 2.5 वर्ष, ये 2.5 वर्ष, ये 2.5 वर्ष, तो भी तो कॉमन होके कट ही जाएगा ना। यानी जब भी समय सबका सेम रहेगा तो फिर समय गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कॉमन होके कट जाएगा। तो सीधा बोलिएगा कि जो पूंजी का रेशियो है वही लाभ का रेशियो है, तो सीधा बोल के काम चला देंगे। अगर कभी लिखा रहेगा समय सबका अलग अलग, पूंजी सबका सेम है, तो जो समय का रेशियो रहेगा वही लाभ का भी रेशियो होगा, क्योंकि पूंजी जब सबका सेम होगा तो पूंजी पूंजी कट के 1:1:1। अब 1 से गुना करिए या ना करिए बात बराबर है। तो सीधा यहाँ समय सबका सेम था तो समय गुना करिए या ना करिए, जो पूंजी का रेशियो है वही लाभ का भी रेशियो कहलाएगा। कटता है काट दीजिए। 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे 17, 2 से काटेंगे 5। अब जल्दी से बोलिए ये टोटल लाभ है, यानी ए बी सी तीनों का है, तो तीनों का तुलना तीनों से, जिसका निकालना उसको गुना। तब बोलिए 17, 13, 30, 30, 5, 35। तीनों का टोटल लाभ का तुलना लाभ से। बी का लाभ पूछ रहा है तो बी का रेशियो से गुना, यानी 17 से गुना। 35 से ये कटेगा 100 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 1700। तो इस तरह से आप आंसर दे देंगे 1700। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए, बी तथा सी 3 साझेदार समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। करा समान पूंजी निवेश कर ए, बी तथा सी 3 साझेदार समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। तो पूंजी समान है, तो समान है इसका मतलब 1:1:1 आप लिख सकेंगे, लेकिन वे क्रमशः 6, 9, 12 महीने तक व्यापार में रहते हैं। तो जो समय का रेशियो है उसी रेशियो में लाभ भी हो जाएगा, क्योंकि पूंजी समान है तो गुना करिए या ना करिए बात बराबर है, लेकिन समझ में आना चाहिए इसलिए हम लिखते हैं। तो करा ए, बी तथा सी 3 साझेदार समान पूंजी निवेश कर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। समान पूंजी का मतलब बराबर बराबर, बराबर बराबर का मतलब आपका होता है 1:1:1। आप बोलिए पूंजी को समय से गुना कर देंगे तो यहाँ 6, यहाँ है 9, यहाँ है 12। तो अब बोलिए पूंजी गुने समय लाभ हो गया। इसीलिए हम बोले कि डायरेक्ट जो समय का रेशियो है वही आपका लाभ का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करिए या ना करिए बात बराबर। अब जल्दी से कॉमन डिजिट को काट दीजिएगा, तो जल्दी से काटिए। तो बोलिए 3 से कटेगा
2 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, तो ये हो गया 2:3:4। अब कह रहा है कि यदि कुल लाभ 72,000 रुपया हो, कुल लाभ 72,000 रुपया हो, तो कुल लाभ का तुलना कुल लाभ से 4 3 7 2 9 करा। बी को कितना रुपया मिला, तो बी का तो बोलिए जल्दी से 3 से गुना करेंगे, 9 से काटेंगे 8 बार, तो 8 तिया 24,000। तो इस तरह से आंसर दे दीजिएगा, तो इस तरह से निकल जाएगा। नेक्स्ट, चलिए समझ में आ रहा है कि खाली आप लोग बैठे रहते हैं? समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अगला प्रश्न, ये प्यारे इक्वेशन है, इसको आप खुद से बनाइएगा, और खुद से बनाएंगे तो हम एक ही मेथड से बनाएंगे, डायरेक्ट वाला मेथड से। तो पहले इसको आप बनाइएगा, इक्वेशन से आपसे बन जाएगा तो हम शॉर्टकट मेथड से बना देंगे, जो कि यहाँ एक्स मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप इसको पहले एक बार बना के देखिएगा, पढ़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, हम बनाएंगे डायरेक्ट कि कैसे बिना इक्वेशन से ही हल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा और आप सीख जाएंगे। और डायरेक्ट अभी बताएंगे, आप पहले से वर्क नहीं किए हुए हैं तो फिर आपको समझ में आएगा लेकिन बाद में भूल जाइएगा, इसलिए पहले इसको आप कोशिश कर लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट कैसे बनेगा वो तरीका हम सिखा देंगे। तो 4 नंबर आपका होमवर्क है। चलिए आगे आइए। करा ए 40,000 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए 40,000 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। बी 4 माह बाद 60,000 रुपया निवेश करके ए के साथ मिल जाता है। और सी 1,60,000 रुपया सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करते हैं। यदि एक वर्ष का कुल लाभ 72,000 रुपया हो तो उसमें ए का हिस्सा कितना होगा। अब जब पार्टनरशिप आप पढ़ेंगे ना तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा, तो एक ही बार में पूंजी लगाया बस हो गया। लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो पूंजी लगाया, कुछ दिन के बाद निकाला, फिर कोई उसमें डाला, फिर कोई निकाला, ये सिलसिला चलते रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लास्ट वाला लाइन पहले पढ़िएगा। यहाँ हमारा लास्ट वाला लाइन पहले पढ़ने के लिए कहने का तात्पर्य केवल इस बात से है कि जहाँ भी लाभ से रिलेटेड रहेगा तो इस लाभ का बंटवारा कितने समय के बाद कर रहा है, ये लाइन पहले पढ़िएगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? हम कहना क्या चाह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो हुआ कि क्वेश्चन शुरू से जैसे पढ़ते आते हैं पढ़ते जाएंगे, और जब बीच में ये भी कुछ भी पढ़ लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसके बाद अंतिम तक पढ़ लिए, फिर क्वेश्चन समझ में आया, अब समझ में आया तो फिर बनाने के लिए दोबारा से पढ़ते हैं। तो दोबारा से जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका समय बर्बाद चला जाएगा। तो पार्टनरशिप में ये हमेशा आते रहता है कि कुछ पूंजी निवेश किया, फिर कुछ समय के बाद निकाला, फिर कुछ समय के बाद लगाया, ये सिलसिला चलते रहता है। इसलिए हम बोले कि जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो और पैसा लगाने निकालने की बात अगर ऐसा कुछ आ जाए, या तो ऐसा ना भी रहे तो भी सबसे लास्ट वाला लाइन कहने का मतलब जो कुल लाभ से रिलेटेड रहेगा, ये जो लाभ का बंटवारा हो रहा है कितने समय के बाद हो रहा है, अगर ये वाला लाइन पहले पढ़ लीजिएगा ना तो क्वेश्चन को 2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझने में थोड़ा कुछ लोगों को परेशानी होगा, इसलिए दोनों तरह से हम पढ़ के बनाते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक बार सिंपली पढ़ते हैं जैसे पढ़ते आ रहे थे। तो लिखा है इसमें 3 नाम आया हुआ ABC। अब हम यहाँ लाभ का रेशियो लिखना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 40,000 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। बी 4 माह बाद 60,000 रुपया निवेश कर ए के साथ मिल जाता है। कह रहा बी है जो 4 महीना के बाद 60,000 रुपया निवेश करके उसके साथ मिल जाता है। अभी कुछ नहीं पता चल रहा और आगे पढ़ेंगे। सी 1,60,000 रुपया सिर्फ 3 महीना के लिए निवेश करता है। यदि एक वर्ष का कुल लाभ 72,000 रुपया हो तो उसमें ए का हिस्सा क्या है। अब ये समझ में आया
कि ए है जो पूंजी निवेश किया और ये पूंजी निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसके 4 माह के बाद 20-60 हजार रुपया निवेश करके अब ये व्यवसाय में आया ही है। और कह रहा है कि सी सिर्फ 3 महीना के लिए इस व्यवसाय में आया। अब समझ में आया तो फिर एक बार दोबारा पढ़ेंगे तब क्वेश्चन बनाएंगे, जबकि लास्ट लाइन अगर ये पढ़ लेते, मेरा मतलब लाभ से रिलेटेड वाला लाइन को पढ़ लेते, जैसे इस लाइन को पढ़िए, यदि 1 वर्ष का कुल लाभ 72,000 रुपया हो तो उसमें एक का हिस्सा क्या है, तो तुरंत माइंड में आता कि अच्छा 1 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा हो रहा है और टोटल लाभ 72,000 रुपया है, तो टोटल लाभ का तुलना टोटल से ए का लाभ पूछ रहा है तो ए के लाभ से गुना, यानी लाभ का रेशियो लिखना है, जिसमें 1 साल के बाद व्यवसाय का में जो भी लाभ हुआ उसका बंटवारा हो रहा है। तो ये लास्ट लाइन पढ़ लिए तो अब देखिए एक ही बार में आपका लिखा जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है, ये 40,000 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करता है, बी 4 माह बाद 60,000 रुपया निवेश करके ए के साथ मिल जाता है, यानी इस व्यवसाय में ए अकेला शुरू किया और उसके 4 महीना के बाद बी 60,000 रुपया लगा करके आया। तब बोलिए लाभ का बंटवारा 1 साल के बाद हो रहा है तो ए शुरू में आया है यानी 12 महीना रहेगा और बी 4 महीना बाद आया ही है, इसका मतलब है कि उसका पूंजी इस व्यवसाय में केवल 8 महीना लगा रहेगा। और सी सिर्फ कह रहा है 3 माह के लिए आया तो सी में का समय केवल 3 रहेगा। अब बोलिए जितना शून्य कॉमन है उसको हटा दीजिए, तो 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य हटा दिए। अब सीधा पढ़ेंगे, ए 4 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और बोलिए बंटवारा हो रहा है 1 साल के बाद, यानी इसका समय 12 महीना है और कह रहा है कि बी 4 माह बाद 6 रुपया निवेश करके आता है, तो 4 महीना के बाद यह आता ही है और 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा हो ही रहा है, इसका मतलब 4 महीना के बाद आया तो इसका पूंजी निवेश रहा कितना, तो आप बोलिएगा मात्र 8 महीना रहा। और कहेंगे सी 16 रुपया सिर्फ 3 माह के लिए, तो इसका पूंजी मात्र 3 महीना के लिए लगा रहा, तो सीधा बोलेंगे पूंजी गुने समय तो लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, बस सीधा हो गया। अब इसको जल्दी से कटता है, काट दीजिएगा, तो बोलिए 12 चौं 48, 8 6 48, 16 तिया 48, यानी रेशियो हो गया 1:1:1। अब बोलिए टोटल तीनों का लाभ का तुलना लाभ से, यानी 1 1 2 1 3 निकालना है। ए का हिस्सा तो ए का तो 1 से गुना कर देंगे, 3 से काटेंगे 24 तिया 72, यानी आपका आंसर हो जाएगा 24,000। तो इस तरह से आंसर बोल दीजिएगा 24,000। नेक्स्ट, चलिए यहाँ भी आ जाइए, उसी तरह से लास्ट लाइन केवल पढ़िए, उसके बाद फिर शुरू से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर कारा लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं, 1 वर्ष बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, बी और सी 1 वर्ष और व्यापार को चालू रखता है, तो निकालने डालने की प्रक्रिया है, तो लाभ से रिलेटेड वाला लाइन को पहले पढ़ लेने से फायदा होगा। तो करा 2 वर्ष बाद यदि कुल लाभ 1,64,000 रुपया हो, 1,64,000 रुपया 2 वर्ष के बाद कुल लाभ, तो कुल लाभ का तुलना कुल लाभ से, जिसका निकालना उसको गुना, ए का लाभ पूछ रहा है, ए के लाभ से गुना, तो सबसे पहले लाभ का रेशियो लिखना है। तो 2 वर्ष के बाद बंटवारा हो रहा है, इसका मतलब सभी का पूंजी 2 साल तक निवेश रहा। 3 व्यक्ति है ए बी सी, तो जितने भी जगह पूंजी लगा हुआ है, लाभ को छोड़ करके, लाभ अलग चीज़ है, पूंजी अलग चीज़ है, तो जितने भी जगह पूंजी वाला पैसा है उसको आप कॉमन वाला शून्य को हटा दीजिए, तो 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य, सीधा पढ़ेंगे ए बी सी क्रमशः 35 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 1 वर्ष बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, इसका मतलब ए का जो पूंजी उस व्यवसाय में लगा था वो केवल 1 ही साल तक लगा रहा, क्योंकि 2 साल के बाद लाभ का बंटवारा करना था, यानी 2 साल का व्यवसाय था। और ये कह रहा है कि ए अपनी सारी पूंजी 1 वर्ष के बाद अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, इसका मतलब ए का पूंजी केवल 1 साल तक लगा रहा। आगे कह रहा है तथा बी एवं सी 1 वर्ष और व्यापार को चालू रखता है, 1 वर्ष और, यानी 1 साल तो था ही, 1 साल और, यानी इसका पूंजी 2 साल तक लगा रहा, इसका भी पूंजी 2 साल तक लगा रहा। तो अब ये लाभ का रेशियो हो गया। जल्दी से कॉमन डिजिट को काट दीजिए, तो अब जल्दी से 5 से काटिएगा 7, 5 से काटिएगा 8, 5 से काटिएगा 9। अब जल्दी से ये हो गया 7,
यहाँ हो गया 8 दूनी 16। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। 7 इकाएँ 7, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। अब ये टोटल का तुलना टोटल से कर दीजिए, क्योंकि 2 साल के बाद ये टोटल लाभ है। तब बोलेंगे 18 और 16, तो 16 दूनी 32, 2 34, 34 और 7 तो 41। निकालना है उसको, गुना करिए। a का भाग कितना है तो 7 से गुना कर दीजिए। तो इससे लगता है ये 4 बार कट रहा है। 7 चौका 28 पर 3 शून्य यानी 28,000। इस तरह से आंसर बोल देंगे। नेक्स्ट, अलजेब्रा का PDF नहीं आया। अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। चलिए इस तरह से बन जाएगा। ये रहा। अच्छा, YouTube पर अलजेब्रा चला था, उसका तो लोग नहीं लिख रहे हैं, उसी का लिख रहे हैं। प्यारे, जो होमवर्क के लिए बनाते थे उनका तबीयत खराब हो गया तो उनको घर भेज दिए हैं 5 दिन के लिए, जिसमें 2 दिन लगता, 3 दिन कट गया। कल और परसों के बाद वो लौट कर आएंगे। तो फिर यह भी कोरोना का कहर बहुत ज़ोरदार चला हुआ है, इसलिए कहीं भी किन्हीं को भी सर्दी खांसी हो जाए तो सीधा रूम में पैक हो जाइए, नहीं तो फिर घर में और लोग रहेंगे, उनको भी आप परेशान कर देंगे। गलती से कोरोना हो गया तो आधा तो कोरोना के नाम पर ही जान निकल जाता है। इसलिए अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है। जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं अब कहेंगे आप भी खांस रहे हैं, तो हम इतना दूर हैं कि यहाँ से 20 फीट के दूरी पर कोई और लोग हैं, तो 20 फीट बहुत दूरी हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और हम आते हैं सीधा स्टेज पर। ये क्लासरूम में ही है और क्लासरूम से है, स्टेज बहुत ऊपर में बना हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा क्लासरूम है। तो फिर यहाँ पर डिस्टेंस, हम लोग का सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है ज़बरदस्त ढंग से। सीधा हम आते हैं, क्लास लिए, उसके बाद सड़क जाते हैं, किन्हीं से मिलते नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको भी सर्दी खांसी बुखार आ गया था, उधर बुखार वगैरह सब ठीक हो गया, लेकिन अभी खांसी ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए अभी खांसी ठीक नहीं हुआ है। तो आप लोग भी मास्क लगा के घर से बाहर, ज़रूरी पड़े तो इमरजेंसी केस में ही निकलेंगे, घर में रहिए और दिल लगा के पढ़िए, जॉब लीजिए। अभी जॉब का महत्व सब लोग को समझ में आ रहा है। जितने भी व्यवसाय में लोग हैं, जितने भी बिजनेस में हैं, उन सभी लोग को अभी समझ में आ रहा है कि जॉब का महत्व क्या होता है। अब हम लोग का तो कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अब एक बैच स्टार्ट होता है तो करोड़ों करोड़ रुपया का स्टार्ट होता है। देखिए इस बार अभी अलग अलग स्टेट में भी सब जगह सेंटर खुल रहा था। एक यूपी का गाजियाबाद में भी अभी स्टार्ट होने ही वाला था, 15 तारीख को बैच स्टार्ट होता। 18-20 को सेंटर अभी चालू होना था 15 तारीख को, लेकिन ये लॉकडाउन होने के वजह से ये रोक दिया गया। अब लॉकडाउन कब टूटेगा, क्या टूटेगा, तो उसके अनुसार हमारा मिशन था कि इस साल पूरे इंडिया में जहाँ भी हिंदी मीडियम से रिलेटेड आते हैं, तो बिहार के हैं तो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा दिक्कत होता है हल्का फल्का, तो ऐसा नहीं है। मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में इंग्लिश हिंदी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट का तो मैथ तो टोटल हम लोग जो भी बचपन में भी पढ़ते थे तो सब इंग्लिश मीडियम में, तो मैथ में ऐसा हिंदी और इंग्लिश कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक होता है कि कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में कुछ लोग पढ़ते हैं, तो उन लोग के लिए विशेष कुछ होता है। अब जैसे साउथ में चले जाइए, हैदराबाद वगैरह, तो वहाँ कंप्लीट इंग्लिश चलता है, वहाँ हिंदी एक शब्द नहीं, बोलना भी है तो इंग्लिश में ही, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। तो इस बार हम लोग सोचे थे कि कम से कम 8-10 गो स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में सेंटर डालना था, तो 200-300 सेंटर डलाने वाला था, लेकिन ये लॉकडाउन हो गया जिसके वजह से मामला बिगड़ गया। तो कोई बात नहीं, अब तो अभी ऑनलाइन का भी चला हुआ है, तो अब ऑनलाइन चलेगा। लेकिन ये है कि ऑनलाइन पढ़ना और एक क्लासरूम में सब लोग एक साथ इकट्ठे बैठते हैं, उसके बाद ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो उसका अलग मज़ा होता है। अब आप लोग भी घर से पढ़ रहे हैं, अगर 5 गो लोग मिलकर बैठकर अगर पढ़ रहे होंगे तो उसका अलग आनंद है, लेकिन एगो घर में अकेला बैठकर पढ़ रहे हैं तो उसका अलग आनंद है। तो दोनों में अंतर हो जाता है। ग्रुप में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, ढेर सारे लोग रहते हैं, तो पढ़ने का अलग मज़ा होता है, तो ये फ़र्क पड़ता है। और ऑफलाइन में फेस टू फेस पढ़ते हैं, उसका बात तो अलग है, वो तो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और ये जिस क्लासरूम से हम अभी पढ़ा रहे हैं, लाइव दे रहे हैं, तो ये क्लासरूम में जब स्टूडेंट बैठे रहते हैं तो लाइव देना असंभव हो जाता है, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे तो लोग इतना ज़ोर से सीटी मारते हैं कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक आवाज़ जाता है। तो क्लासरूम में से लाइव देना बड़ा मुश्किल चीज़ हो जाता है। इतना बड़ा क्लास है, एक साथ लोग बैठते हैं,
तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप घर पर पढ़ रहे हैं, अभी तो आपको जॉब लेना है। जॉब लेने के लिए सीरियस मोड में पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, इतना कुछ पढ़िए कि जिससे नौकरी हो जाए। और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते नहीं रहिए। एक ही चीज़ को इतने अच्छे से, इतना बेहतर ढंग से पढ़िए कि ज़िंदगी में दोबारा पढ़े की ज़रूरत ना पड़े। हम तो यही सोच के पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन बीच में एक आध दो कमेंट में कुछ हुर दिए तो हमारा मूड सनक जाता है। क्योंकि ऐसे भी लोग जानते हैं, पूरे अब तो हिंदुस्तान के लोग, सब लोग जानते हैं। बहुत सारे दूर दूर से लोग यहाँ पटना में लोग किताब हम लोग ऐप पर नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत दूर दूर से लोग पटना में ऑफिस में आके लोग किताब खरीद के ले जा रहे हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पढ़ाई क्या होता है। रियल में ऑफलाइन वाला बुक देखेंगे तो होश ठंडा हो जाता है कि यहाँ पढ़ाया क्या जाता है। शुरू शुरू जब हम यूट्यूब पर आए थे तो बहुत सारे लोग लिख रहे थे फलाना मास्टर, चिलाना मास्टर। अरे हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ लेंगे तो वैसे वैसे मास्टर को नीचे कहेंगे बोरिया पर बैठो, हम पढ़ाते हैं। आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि मास्टर को बैठा के पढ़ा सकते हैं। लेकिन पहला बार आए थे, किसी को पता नहीं चल रहा था। तो ऑफलाइन का कंटेंट हमारा अलग रहता है, ऑनलाइन का अलग रहता है। ऑफलाइन में भी ऑफर बैच का अलग रहता है, जो ऑफर बैच नहीं रहता उसका कंटेंट अलग रहता है। टारगेट बैच का अलग रहता है, ऐप पर पढ़ रहे हैं उसका कंटेंट अलग रहता है, मेथड अलग रहता है, सब कुछ अलग रहता है। हमारे यहाँ का रूल है कि अगर 5 बार पढ़े या 5 बार अलग अलग मेथड नहीं मिला तो चक्रवर्तिया से पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब ये होता है कि हर बार अलग अलग चीज़ हम पढ़ाते हैं। अब एक ही चीज़ को हमेशा सब जगह नहीं रपेटते रहते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का सिस्टम अलग रहता है। चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, लेकिन कुछ लोग हैं कि हुरते हैं तो हुरा जाते हैं, मूड खराब हो जाता है। तो अच्छे से आप पढ़िए। सीजीएल का मेंस वगैरह ये सब कुछ है ही नहीं, आसानी से निकल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। चलिए, कितनों भी कम पढ़ाएंगे तो भी कम से कम इतना होगा कि कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इतना तो तय है। और आपको मास्टर बनना तो है नहीं कि अब समंदर मंथन करना, ऑफलाइन वाला आके पढ़ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं उससे आपका सब कुछ रिजल्ट हो जाएगा, डरने की भी कोई बात नहीं है। इतना पढ़ने के बाद कहीं नहीं आप फंसेंगे, सब बनेगा। करा ए और बी क्रमशः 15,000 रुपया तथा 20,000 रुपया एक व्यापार में लगाते हैं। 4 माह बाद सी 22,500 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो जाते हैं। 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हो जाता है। वर्ष के अंत में वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? वर्ष के अंत में वे तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा हो रहा है, यानी पूंजी 1 साल तक निवेश किया रहा और 3 नाम आया हुआ ए बी सी। अब जल्दी से हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी पूंजी निवेश है उसमें जीरो जितना कॉमन है उसको हटा के पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर दो शून्य है, यहाँ 3 शून्य है, यहाँ 3 शून्य है, 2 शून्य कॉमन है तो 2 शून्य सबको हटा के पढ़िएगा। मन ही में हटा लेंगे, स्क्रीन पर तो एग्जाम में आप काट नहीं सकते हैं। तो सीधा पढ़ेंगे ए 150 रुपया और पढ़ेंगे बी 200 रुपया। करा ए और बी क्रमशः 150 तथा 200 रुपया एक व्यापार में लगाते हैं। 4 माह बाद सी भी 225 रुपया लगाकर शामिल हो जाते हैं। बोलिए 4 महीना के बाद सी आया और बोलिए लाभ का बंटवारा 1 साल के अंत में हो रहा था। इसका मतलब है कि ए का पूंजी लगा रहा शुरू से ही। लेकिन अब हम आगे भी पढ़ देते हैं। जब पढ़ दिए तो करा 4 माह बाद सी भी इतना रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 9 माह बाद बी व्यापार से अलग हो गया। बी 9 महीना के बाद अलग हुआ, इसका मतलब बी 9 महीना तक लगाए रखा, ए पूरे 1 साल तक लगाए रखा और सी करा 4 महीना बाद आया ही है। तो 4 महीना बाद आया है तो जाहिर सी बात है कि 8 महीना तक लगाएगा। इस तरह से ये आपका लाभ का निकल गया। तो वही तो पूछ रहा है तीनों किस अनुपात में लाभ बांटेंगे, तो सीधा लाभ का रेशियो निकल गया। तो इस तरह से अब कॉमन डिजिट कटता है तो काट दीजिएगा। तो जल्दी से बोलिए, 5 से काटेंगे तो 30 पंचे 150, 5 से काटिए 40 पंचे 200 और 5 से काटिए 5 और 20, 2 बचा 5 पचे 25। अच्छा और भी कट रहा है। 5 से काटेंगे 6, 5 से काटेंगे 8, 5 से काटेंगे 9 और भी कट रहा है। चलिए अभी इसमें 3 से कटेगा 3 चौ, 3 से काटेंगे 3 तिया 3 तिया और बोलिए 3 अभी और कॉमन है, 3 3 इधर 3 से कटेगा 2। अच्छा 8 8 8 पूरे कट गया। 1 अनुपात 1 अनुपात 1 घिचर पिचर हो गया, अपने से काट लीजिएगा। 1 अनुपात 1 अनुपात 1 इस तरह से हो जाएगा। लाभ का ही रेशियो पूछ रहा था।
जरा ध्यान देंगे 8 नंबर। करा ए तथा बी ने क्रमशः 16,000 तथा 12,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपया निकाल लिया, जबकि बी ने 5,000 रुपया और लगा दिया। इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद 26,400 रुपया के लाभ में से बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है? बोलिए 1 वर्ष के बाद लिखा, 1 वर्ष बाद 26,400 रुपया के लाभ में से बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है? टोटल का तुलना टोटल से, बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है? अधिक या कम मतलब अंतर, यानी बी और सी का अंतर पूछा जा रहा है। तो आप बोलिए 1 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा हो रहा है। इस लाइन को पढ़ लिए तो एक ही बार में हो जाएगा। तो जल्दी से ए बी सी का हम रेशियो लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये लाभ वाला को छोड़ दीजिए, अब जितने भी जगह पर पूंजी से रिलेटेड सारा का सारा, इसमें कॉमन जितने शून्य होगा उसको काट के हटा दीजिएगा। ये लाभ से रिलेटेड है, इसको आप मत देखिए। 1 वर्ष बाद इतना रुपया के लाभ, इसको छोड़ दीजिए। तो ऊपर जितने भी है सब पूंजी से रिलेटेड है। तो जितने भी पूंजी से रिलेटेड टर्म है उसमें जितने शून्य कॉमन है मन ही मन हटा दीजिए। तो बोलिए 3 शून्य सभी जगह कॉमन है। 3 शून्य पढ़वे मत करिए, अब डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। करा ए तथा बी ने क्रमशः 16 रुपया तथा 12 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 16 रुपया तथा 12 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह बाद ए 5 रुपया निकाल लिया। 3 महीना के बाद निकाल लिया। अब यहां समझना है, 3 महीना के बाद निकाला, इसका मतलब ए का 16 रुपया पूंजी जो शुरू में लगाया था वो 3 महीने तक लगाए रखा। तो पूंजी गुने समय किए तो ये 3 महीना का लाभ निकल गया। अब करा 3 माह बाद ए 5 रुपया निकाल लिया। तो बोलिए 16 रुपया मात्र 3 महीने तक लगाए रखा, अब 5 रुपया निकाल लिया तो बचा कै रुपया? तो आप बोलिएगा 11 रुपया। तो आप बोलिए ये जो शेष 11 रुपया बचेगा अगला कै महीने तक लगा रहेगा? तो हो सकता है एक बार और निकाले डाले की क्रिया होगा। ऐसे तो क्लियर है कि 3 महीना तक ये लगा रहा, तो अब ये 9 महीना तक लगा रहेगा। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं, हो सकता है एक बार और निकाले डाले। तो अब सीधा हो गया कि ये 16 रुपया तक लगाया, 3 महीना के बाद 5 रुपया निकाल लिया, यानी 16 रुपया 3 महीना तक लगा रहा। अब 5 रुपया निकाल लिए तो 11 रुपया बचा, जो 3 महीना के बाद अब शेष 9 महीना बचा, तो ये 9 से गुना कर दीजिएगा। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है एक बार और निकाला डाला होगा। तो आगे पढ़ते हैं। 3 माह बाद ए 5 रुपया निकाल लिया, जबकि बी ने 5 रुपया और लगा दिया। इसका मतलब है कि बी 12 रुपया लगाया था शुरू में, तो 3 महीने तक लगाए रखा। तो 12 रुपया 3 महीना, यानी पूंजी गुने समय, तो लाभ हो गया। अब कह रहा 5 रुपया और लगा दिया, तो 12 रुपया है, 5 रुपया और लगा देगा तो 17 रुपया। अब ये अगले कितने समय तक लगा रहेगा? तो 3 महीना के बाद अब शेष 9 महीना, क्योंकि 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा कर रहा है। लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है एक बार और निकाला डाला होगा। तो आगे पढ़ते हैं। इसके 3 महीना बाद, इसके मतलब किसके 3 महीना बाद? जब ए निकाला और बी डाला, उसके 3 महीना बाद सी भी 21 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। इसका मतलब है कि सी शुरू में नहीं आया था, ये इसके भी 3 महीना। इसके मतलब कब? जब ए 3 रुपया निकाला और बी 3 रुपया लगाया, उससे भी 3 महीना के बाद सी सीधा 21 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। तो 3 6 महीना बाद, तो 6 महीना बाद आया ही है और 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा हुआ ही है। यानी सी का पूंजी जो है 6 महीना के बाद आया, यानी 6 महीना तक लगा रहा। अब इधर बोलिए, ए का 16 रुपया 3 महीना तक लगा रहा, अब 5 रुपया निकाल लिया तो 11 रुपया बचा, ये अगले 9 महीने तक लगा रहेगा। अब बोलिए 16 रुपया 3 महीना तक, तो पूंजी गुने समय तो ये लाभ। अब फिर 11 रुपया 9 महीना तक, तब पूंजी गुने समय ये लाभ। अब बोलिएगा ए का शुरू में 3 महीना तक लगाए रखा तो इतना लाभ, और अगला 9 महीना तक लगाए रखा तो इतना लाभ, यानी ए का टोटल कितना लाभ था इसको जोड़ दीजिएगा तो ए का ये टोटल लाभ हो गया। बात अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम बोले 16 रुपया 3 महीना लगा रहा, तो पूंजी गुने समय लाभ। फिर अब बोलिए 5 रुपया निकाल लिया तो 11 रुपया बचा, अगला 9 महीना तक लगाए रखा तो पूंजी गुने समय तो ये भी लाभ। अब ये वाला लाभ जोड़ दिए तो शुरू का 3 महीना का लाभ, अगला 9 महीना का लाभ, ये टोटल जोड़ दिए तो
3 महीना 9 महीना यानी 12 महीना का लाभ, यानी 1 साल का ए का ये लाभ हो गया। उसी तरह से बोलिए बी का 12 रुपया 3 महीना, 5 रुपया और लगा दिया 3 महीना के बाद, तो अगला ये 9 महीना तक लगा रहा। इस तरह से बी का टोटल लाभ इतना हो गया। अब उसी तरह से अब सी का, तो सी डायरेक्ट 21 रुपया मात्र 6 महीना के बाद आया, यानी 6 महीना तक लगा रहा। अब इसको काटिएगा तो कॉमन डिजिट है, उसको कॉमन लेके काट दीजिएगा। तो बोलिए 3 यहाँ से कॉमन ला के बाहर करेंगे, यहाँ से कॉमन लेके बाहर करेंगे, यहाँ से बाहर करेंगे। अब बाहर वाला कॉमन से काट देंगे, तो 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं यानी 1 बचा। 3 कॉमन हो गया तो 3 बाहर चला गया, तो यहाँ 3 बचा। अब 3 बाहर है, बाहर वाला 3 ये और इसका बाहर वाला ये, इसका बाहर वाला ये कट के खत्म हो जाएगा, जो कि हम यहाँ लिख नहीं रहे। 3 कॉमन हो गया, यहाँ 1 बचा, 3 कॉमन हो गया, 3 बचा, 3 कॉमन हो गया, 2 बचा। अब इसका 3 कॉमन, इसका 3 कॉमन, इसका 3 कॉमन, कैंसिल हो गया। अब जल्दी से, अब कॉमन नहीं कुछ हो रहा है तो कैलकुलेट कर लीजिए। 16 गुना 1 यानी 16, 11 तिया 33, तो 33 प्लस 16 यानी 33 और 6 39 और 10 49। इधर बोलिएगा, हम बोले 12 इकाई 12 सतरतिया 51, तो 51 और 12, तो 51 और 2 53 और 10 63। जल्दी से बोलिएगा 21 दूनी 42। अब कॉमन हो के और भी कट रहा है तो काटिए। बोलिए 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 9 63, 7 6 42, यानी 7:9:6। अब ये टोटल का तुलना टोटल से, तो 9 7 16, 16 और 6 यानी 22। अब बोलेंगे बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, तो बी देखिए सी से 3 ज़्यादा है, तो 3 से गुना कर दीजिए। अब जल्दी से काट दीजिए, इससे काटिएगा तो 22 इकाई 22 4 बचा, 22 दूनी 44 पर 2 शून्य, 22 तिया 66 पर 2 शून्य। गड़बड़ कहाँ हो गया। 22 इकाई 22 4 बचा, तो 22 दूनी, अच्छा 22 इकाई 22 है, ये 22 इकाई 22 है, 22 इकाई 22 4 बचा, 22 दूनी 44 पर 2 शून्य है, तो 12 तिया 36 यानी हो गया 3600। नेक्स्ट, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप बोलिए, फिर से बोलूं। समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलिए हो गया। कितना टाइम हो गया? 8:25। चलिए तो स्टेज 2, पहले एक बार यहाँ स्टेज 1 को आप रिवीजन कर लेंगे। स्टेज 2 में सब रेशियो है, तो इधर घिचर पचर टाइप का है, तो एक बार पहले उसको आप देख लीजिएगा, तो फिर ये अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा। अभी अगला का अगला 2 क्लास इधर रेशियो में, उधर थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन बचा रह गया है, उसको फिर लास्ट में देख लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। बंद कर दीजिए।